we are going to look at the healthcare system in India. Okay, so first of all, WHO ने क्या definition दे रखी है with respect to health? Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Means health का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप फिजिकली ठीक हो या खाली मेंटली ठीक हो बट फिजिकली नहीं, साथ ही साथ में सोशल वेलबींग भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इट इज़ नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी. ठीक है, सो ये है. देन WHO से रिगार्डिंग एक अस्ताना डिक्लेरेशन है. अक्टूबर 2018 में द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ऑर्गेनाइज्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर. तो ये जो अस्ताना डिक्लेरेशन है दिस इज विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी हेल्थ केयर. इससे पहले अल्मा आटा डिक्लेरेशन था, अभी अस्ताना आया है. तो फ्रॉम अल्मा आटा टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है, अस्ताना इज अ प्लेस इन कजाकिस्तान. The Astana Declaration was signed, which aims to meet all people's health needs across the life course through comprehensive preventive, promotive, curative, rehabilitative services and palliative care. ठीक है, India was signatory to the Alma-Ata Declaration in 1978. ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है. That assured health for all by the year 2000. ठीक है, तो उसका जो सक्सेसर है अल्मा-आटा डिक्लेरेशन का वो है ये अस्ताना डिक्लेरेशन. ठीक है, ग्लोबल लीडर्स अडॉप्ट दिल्ली डिक्लेरेशन. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट विद प्री एज वेल एज यू कैन कोट इन मेंस. ठीक है, व्हाट इज दिस दिल्ली डिक्लेरेशन? ओके, सो global leaders they adopted the Delhi Declaration on Digital Health recently as part of the high level summit. The ministers and delegation adopted the Delhi Declaration on Digital Health. ये जो Delhi Declaration है ये ध्यान में रखना, ये डिजिटल हेल्थ के बारे में है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, एंड इट वॉज अडॉप्टेड एट द कंक्लूडिंग सेशन ऑफ द 4th ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट. The declaration calls for WHO's leadership in digital health and for it to establish a specific mechanism to centrally coordinate digital health to assist its member states. Digital health, then technological solutions that have been used during COVID-19 pandemic. ये क्वेश्चन भी रहा है 2020 के मेंस में. So this is very important actually. I'll try to make a video on digital health as well. Anyways, so Delhi Declaration is important for your pre point of view and आप मेंस में कहीं भी इसको इंक्लूड कर सकते हो. उसके बाद में ये हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना इंडिया में, ये उसका एक मतलब एक ब्रॉड आइडिया है कि सबसे 3 चीज़ें हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी की अगर आप बात करो तो सब सेंटर्स एंड देन आते हैं प्राइमरी सेंटर्स. ठीक है, सेकेंडरी की बात करो तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एंड टर्शरी में आपके जब हम टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें आ जाते हैं हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेजेस. ठीक है, जब ये आयुष्मान भारत स्कीम आई तो उसमें ये कहा गया कि ये जो सब सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं हम इनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में कन्वर्ट कर देंगे. स्टेट टू स्टेट एक्चुअली ये वेरी करेगा. कुछ स्टेट्स में ऐसा रखा जाएगा कि जैसे कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होगा, एक सब सेंटर होगा. ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स होंगे. ठीक है, या फिर किसी एक प्राइमरी सेंटर के अंदर बहुत सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स होंगे. ठीक है, तो इस तरीके से ये एक नया टर्म जो है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में जो है इंक्लूड हो जाता है विच इज़ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर. अब नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट स्टेट देख लेते हैं. प्रेजेंट स्टेट ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया. 1943 में भोर कमेटी बनी थी विच वॉज 1943. अभी इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है. इन 1943 भोर कमेटी लेड बाय जोसेफ विलियम भोर वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एसेस हेल्थ कंडीशंस इन इंडिया एंड सजेस्ट रिफॉर्म मेजर्स. तो इट्स रिकमेंडेशंस साउंड फेमिलियर टुडे. जो ये भोर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी वो आज भी बहुत सिमिलर लगती हैं. जिसने बात की थी यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, primary health centers seeded across the country, a nationwide health network that ensures no one is denied medical care for lack of ability to pay. मतलब एक तरीके का आप कह सकते हो यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम बनाने की कोशिश करी गई थी. अब होता क्या है, इंडिया इंडिपेंडेंट होता है
तो 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ने बोर कमेटी के जो प्रपोजल्स थे उसको एक्सेप्ट कर लिया। टुडे द सिस्टम एंड इट्स आउटकम्स आर क्लोज टू शैम्बल्स, बट एक्चुअली जितने भी रिकमेंडेशंस थी और जो एक्सेप्ट की गई उनके अकॉर्डिंगली आउटपुट देखने को हमें नहीं मिलता है। इंडिया फेसेस द डुअल चैलेंजेस ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्पेंडिंग हैज़ बिन होवरिंग अराउंड 1.1% ऑफ GDP। ठीक है, बहुत ही कम एक्चुअली एक्सपेंडिचर, हेल्थ एक्सपेंडिचर एज अ पार्ट ऑफ द GDP इन इंडिया। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट स्टेट ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। अब होता क्या है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी आती है 2017 में। इससे पहले ये थर्ड हेल्थ पॉलिसी रही। ठीक है, इससे पहले 1983 में और 2002 में आई थी, एंड the third after the 1983 and 2002 did get some things right in attempting to address the shortfalls when it came to infrastructure. It targeted, ये जो national health policy है, it targeted government healthcare expenditure of 2.5% of GDP, lower by far than the global average. तो इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी में ये एनवर्साइज किया गया कि हम अपनी GDP का 2.5% जो है हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर पे लगाएंगे। जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगा वो इतना होना चाहिए, जो कि आज के टाइम में 1.15 के अराउंड है। बट जो हमने अपनी पॉलिसी में एनवर्साइज भी किया है वो ग्लोबल एवरेज से बहुत ज़्यादा कम है। ग्लोबल एवरेज इज़ अराउंड 5.4% ऑफ GDP। ठीक है, बट एटलीस्ट चलिए कुछ हमने सोचा, अच्छा सोचा, प्रोग्रेसिव सोचा है। साथ में इट प्रॉमिस टू रिफॉर्म मेडिकल एजुकेशन, इम्प्रूव हॉस्पिटल बेड अवेलेबिलिटी, बिकॉज एट प्रेजेंट इंडिया में जो हॉस्पिटल बेड की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है एक्चुअली में, जो भी WHO के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली। इनफैक्ट इट्स वेरी सरप्राइजिंग टू नो दैट ऑन एन population of 90,000 people, we just have one government hospital in India, according to the official data. So this is the condition of our healthcare system. Clean up regulation of the sector, improve the quality of and access to primary health care. ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर पे हमेशा ही फोकस किया जाता है, क्योंकि प्राइमरी जो हेल्थ केयर है ना वो बेस है। ठीक है, इसके ऊपर बाकी के स्ट्रक्चर्स जो हैं बने हुए हैं, चाहे वो सेकेंडरी हो चाहे वो टर्शरी हो। अगर आपका प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रॉन्ग है तो प्रॉब्लम्स जो है ना सेकेंडरी और टर्शरी लेवल तक पहुंचेंगी ही नहीं। तो इसलिए हमेशा ही कोशिश करी जाती है कि प्राइमरी हेल्थ केयर को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश हमेशा ही रहती है। ठीक है, सो ये है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 रिलेटेड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं इंडिया में पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स से रिगार्डिंग। फर्स्ट थिंग इज लैक ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। जैसे मैंने बोला कि प्राइमरी हेल्थ केयर तो बेस है, इसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, बट प्रॉब्लम यही है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। द एग्जिस्टिंग पब्लिक प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल इन द कंट्री इज लिमिटेड इन स्कोप, even where there is a well functioning public primary health center. Only services related to pregnancy care, limited children care and certain services related to national health program are provided. Proper diagnostics भी available नहीं होती है in primary health care centers में, and most of the time these primary health care centers के पास क्योंकि diagnostics नहीं है तो जो भी एक लाइक एक वीकर सेक्शन से सपोज या पुअर सेक्शन से कोई भी आता है तो उसको फिर प्राइवेट के पास में उस डायग्नोस्टिक्स के लिए जाना पड़ता है, जहाँ पे अगेन हमें एक नेक्सस देखने को मिल जाता है। एनीवेज, सो कहने का मतलब ये है कि जो ये प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं इनके पास में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर और उतनी फैसिलिटीज़ है नहीं जितनी होनी चाहिए। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स ओनली 15% ऑफ ऑल मॉर्बिडिटीज़ फॉर विच पीपल सीक केयर। सप्लाई साइड एफिशिएंसीज, poor health management skills and lack of appropriate training and supportive supervision for health workers prevent delivery of the desired quality of health services. जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग उस लेवल की नहीं है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो पाएँ। इनएडिक्वेट फंडिंग, एक्सपेंडिचर, ये तो हम देख ही चुके हैं कि एक्सपेंडिचर जो है पब्लिक हेल्थ फंडिंग में काफ़ी ही लो रहा है और ये कंसिस्टेंटली लो रहा है। ठीक है, As per OECD, India's total out-of-pocket expenditure is around 2.3% of GDP. मतलब जितना लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करते हैं हेल्थ के ऊपर, ठीक है, वो टोटल मिला के 2.3% ऑफ GDP बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
Overlapping jurisdiction है with respect to healthcare. There is no single authority responsible for public health that is legally empowered to issue guidelines and enforce compliances of the health standards. मतलब एक ही चीज़ के लिए बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं, तो उससे क्या है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, सिंकिंग नहीं हो पाती है एक्शंस की, रिडंडेंसी होती है एक्शंस की, ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन की वजह से। सब ऑप्टिमल पब्लिक हेल्थ सिस्टम, इसकी वजह से क्या होता है, इट इज़ चैलेंजिंग टू टैकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस विच इज़ ऑल अबाउट प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन। क्योंकि पब्लिक हेल्थ सिस्टम मतलब अपनी जो उसकी कैपेसिटी है ना, उससे भी नीचे काम कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कम्युनिकेबल तो आप छोड़ ही दीजिए, नॉन कम्युनिकेबल ऐसी डिजीजेज होती हैं विच आर मोस्टली रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल एंड दे नीड एक्चुअली प्रिवेंटिव केयर मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, अर्ली डिटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो इन्हें हैंडल करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो इट डिमिनिशेस प्रिपेयर्डनेस एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट फॉर न्यू एंड इमर्जिंग थ्रेट्स सच एज पैंडमिक लाइक कोविड-19 एंड स्पेशली कोविड-19 के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें हेल्थ केयर समझना, बिकॉज कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसमें हेल्थ केयर रिलेटेड आपको कम से कम कुछ लिमिटेशंस आपको पता होनी चाहिए, कुछ कमेटी आपको पता होनी चाहिए, एंड यू शुड बी रेडी विद सर्टेन सॉर्ट ऑफ वेज एंड सॉल्यूशंस, बिकॉज द सिनेरियो इज़ लाइक दिस दैट वी नीड टू फोकस ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। एनीवेज, सो ये हो जाते हैं चैलेंजेस। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस में सबसे पहले आ जाता है इनेबलिंग प्रिवेंटिव केयर। सी, प्रिवेंटिव केयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज अगर आप प्रिवेंशन पहले ही कर लोगे ना, तो फिर रेमेडियल मेजर्स लेने का कोई मतलब नहीं बन जाता है, बहुत कम उस पर आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा और लॉस भी कम होगा। In order to promote preventive care, the union government has announced the conversion of primary healthcare centers into health and wellness centers. These health and wellness centers will act as a pillar of preventive care and gateway for access to secondary and tertiary health services, जिसकी बात मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में करी थी, ठीक है। Thus there is a need to accelerate the establishment of a network of health and wellness centers. हमें health and wellness centers के network को increase करना है. For this, extra funding through corporate social responsibility can be mobilized. Second thing, what can be done is bringing behavioral change. There is a need to ensure people eat right, sleep right, maintain good hygiene, exercise and adopt a healthy lifestyle. At least इतना करके कम से कम जो non communicable diseases हैं उनसे तो we can just save ourselves. That necessitates concerted interventions at various levels of the system. Okay. So first is enabling preventive care and second is bringing behavioral changes. In order to catalyze people's participation for healthy India, there is need for Swasth Bharat Jan Andolan on lines of Swachh Bharat Abhiyan. So there can be another movement which is Swasth Bharat Jan Andolan. Cooperative federalism. Given the major role that states have to play in creating strong health systems across the country, allocations provided by the Finance Commission can become the critical catalyst for transforming the nation's health. सी, स्टेट्स क्योंकि इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज़ सारा जो इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है पॉलिसीज़ का वो स्टेट का होता है, ठीक है, तो स्टेट का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और हेल्थ बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट बट सेंटर गाइडलाइंस तो कम से कम दे ही सकता है, जैसे आयुष्मान भारत सेंटर ने प्रपोज किया, बनाया, ठीक है, तो उसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। फिनेंस कमीशन का यहाँ बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि कितना डिवोल्यूशन होगा टैक्स के प्रोसीड्स का स्टेट्स को, सो दैट स्टेट्स जो हैं हेल्थ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में और हेल्थ रिलेटेड जो भी उन्हें फैसिलिटीज़ या अवेयरनेस क्रिएट करनी है उसमें जो है एक्सपेंडिचर कर पाएँ. State government should be incentivized to invest in creating a dedicated cadre for public health at the state, district and block levels. Then more funding. Public funding, ये तो वही चीज़ है कि public funding को increase करने की ज़रूरत है as envisaged in the National Health Policy 2017 and decentralization. There is a need to make nutrition, water, sanitation and hygiene, that means wash, part of the core functions of the Panchayati Raj institutions and municipalities. Lastly, creating a nodal health agency, ठीक है, nodal health agency. There is a need to create a designated and autonomous
focal agency with the required capacities and linkages to perform the functions of disease surveillance. तो ये जो नोडल हेल्थ एजेंसी होगी ये क्या करेगी कि ये सर्वेलेंस करेगी विद रिस्पेक्ट टू डिजीज़, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेगी, सारी इंफॉर्मेशन इसके पास में आएगी, ठीक है, ऑन द हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ कि किस तरीके से जो भी हेल्थ पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उनका इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब एक तरीके से फीडबैक लेगी सो दैट आगे की पॉलिसीज़ को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है. मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ रेगुलेशंस एंड डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक. इन दिस परस्यूट नीति आयोग का जो नेशनल हेल्थ स्टैक है, ठीक है, वो एक स्टेप है राइट डायरेक्शन में. एक बार आप नेशनल हेल्थ स्टैक को रीड कर लेना, ठीक है, विच नीड्स टू बी ऑपरेशनलाइज्ड एज सून एज पॉसिबल. So this can be the way forward. So this is with respect to healthcare system in India. We have seen what is the WHO definition, what are the different declarations, and of which declarations India is a part, and apart from that कौन सी कमेटी बनी है, कौन सी पॉलिसी है, लाइक मेन थीम क्या है इस पॉलिसी की, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या चैलेंजेस रहे हैं और आज भी हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, एंड क्या सॉल्यूशन उसमें हो सकता है. सो दैट्स इट. थैंक यू.